फिर हमने लास्ट क्लास में क्या कवर किया था? हमने लास्ट क्लास में एक पूरा चैप्टर ही कवर किया था। अरे भैया, आप तो यार पूरा एक क्लास में एक चैप्टर निपटा दे रहे हो, ऐसे कैसे चलेगा? अरे भाई, तो चैप्टर भी तो छोटा था, है या नहीं? बहुत छोटा सा चैप्टर था। एनसीईआरटी में भी या शायद 2 एक्सरसाइज दिए हुए हैं, मे बी तुमने सॉल्व किया होगा। ओके, तो बहुत छोटा सा चैप्टर था, इसलिए मैंने सोचा अगर एक क्लास में हो सकता है, अगर 60 मिनट्स में हो सकता है तो फिर ठीक है, करते हैं। तो इसके साथ हमने अपना थर्ड चैप्टर खत्म किया था। और आज हम क्या करने वाले हैं? आज हम अपना फोर्थ चैप्टर मैथमेटिक्स क्लास 9th का स्टार्ट करेंगे, ठीक है? अब चैप्टर 4 का नाम क्या है? चैप्टर 4 का नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। तो सबसे पहले बढ़िया सा हेडिंग डाल लेते हैं एकदम चैप्टर के नाम का, ठीक है? तो चैप्टर का हमारा नाम है लीनियर एक मिनट लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। ठीक है भैया, चैप्टर का नाम तो आपने लिख दिया, बहुत ही अच्छा। चलो भाई, ऐसे बढ़िया सा क्रॉस क्रॉस बना देते हैं, यहाँ पर हैशटैग लिख देते हैं। जस्ट अ मिनट, हमारा ये कौन सा चैप्टर है? फोर्थ चैप्टर है, ठीक है? तो यहाँ से हमारा फोर्थ चैप्टर स्टार्ट होता है, जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। अब भैया, ये क्या होता है लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल? तो देखो, आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले पीछे से इसको कुछ रिलेट करते हैं, ठीक है? तो पीछे तुमने पढ़ रखा है लीनियर इक्वेशंस इन वन वेरिएबल। अगर एग्जाम्पल में हम समझें, जैसे तुम्हें दिया जाता था x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। एक रैंडम सा एग्जाम्पल लेते, ठीक है? रैंडम सा एग्जाम्पल है। अब इसमें से तुम्हें बोला जाता था फाइंड द वैल्यू ऑफ x। अब बताओ, ये तुम कैसे निकालते थे x का वैल्यू? तो क्या करते थे भैया, ये प्लस 6 है, दोनों साइड हम -6 कर देते थे LHS और RHS पे, ठीक है भैया? ये +6 और -6 कट गया, बस x बच गया LHS पे। RHS में 9 में से 6 गया तो बच गया भैया 3। तो x का वैल्यू हमारा आ जाता था 3, और ये हो जाता था हमारा आंसर। अब ये क्या था? ये था हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। अब ऐसे ही एज इट इज हम पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो हम कर क्या रहे हैं कि लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल से टू वेरिएबल पे जंप कर रहे हैं। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? हमारा वेरिएबल x है, तो यहाँ पर हम क्या करते थे? x का वैल्यू निकालते थे। अब इस चैप्टर में क्या होगा कि हमारा दो वेरिएबल होगा, ठीक है? x y, कुछ भी रैंडम सा नाम दे सकते हैं, a b c d e f z y x w, कुछ भी नाम दे सकते हैं, ठीक है? दो वेरिएबल होगा, दोनों को सॉल्व करना होगा। दो वेरिएबल को मिलाकर जो हमारा एक इक्वेशन फॉर्म होता है, उसे हम बोलते हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? देखो आगे लिखते हैं, अगर बोलोगे तो इसका डेफिनेशन लिख देंगे हम, ठीक है? सबसे पहले यहाँ पर डालते हैं डेफिनेशन, क्या होता है आखिर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, ठीक है? तो इसका डेफिनेशन लिखते हैं बढ़िया सा, द लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax प्लस by plus c equals to 0 where x and y is नहीं are variables and a comma b comma c
are some constants। अरे यार ये ई सही से नहीं लिखा रहा। हाँ भैया ई अभी लिखा है सही से। some constants is called linear equation in two variables। तो भैया आपने डेफिनेशन तो लिख दिया यार, अब इसका मतलब समझाओ भैया। तो ठीक है भाई समझो, देखो लिखा है द लीनियर इक्वेशन ऑफ फॉर्म ax plus by plus c equals to 0 where x and y are variables and a b and c are some constants। तो यहाँ पर हमारा इक्वेशन क्या है, हमारा इक्वेशन है ax plus by plus c is equals to 0। x और y हमारा क्या है, यहाँ पर x और y हमारा वेरिएबल है, ठीक है। जैसे ऊपर में देखो, ऊपर में इस सवाल में हमने क्या किया था, इस सवाल में हमारा x जो था वो था वेरिएबल, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा x जो था सिर्फ एक वेरिएबल का, तो ये हो गया हमारा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि तुमने पढ़ रखा है। लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल जो कि तुमने पढ़ रखा है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म है ये वाला ax plus by plus c equals to 0 where x and y are the variables। x और y तुम्हारा क्या है, दो वेरिएबल हो गया, ठीक है। और a b और c यहाँ पर एक कांस्टेंट है, ठीक है, कोई सा भी कांस्टेंट, रैंडम कांस्टेंट हो सकता है, ठीक है। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं टू वेरिएबल्स का। कलर चेंज कर लीजिए भैया, ठीक है, लोग भाई कलर चेंज कर लेते हैं और एक बढ़िया सा एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, बढ़िया सा एग्जांपल। चलो भैया बढ़िया सा एग्जांपल दे दो यार। तो देखो लेते हैं हम 5x माइनस 6y इज इक्वल्स टू 7, ठीक है। ये हो गया हमारा एक एग्जांपल। अब इस एग्जांपल को हम समझेंगे कैसे भैया कि ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है या लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है या क्या है। तो भाई सिंपल सा बात है कि अगर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल उसका नाम ही है, इसका मतलब ये हुआ कि वो एक ऐसा लीनियर इक्वेशन है जिसमें दो वेरिएबल्स हैं। और दो वेरिएबल्स कौन कौन से हैं यहाँ पर, एक x है और दूसरा क्या है, y है, ठीक है। तो यहाँ पर x और y हमारा वेरिएबल है। अब देखो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म क्या होता है, ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0, ये होता है हमारा फॉर्म। अब यहाँ पर हम ऊपर वाले इक्वेशन को इस फॉर्म में लेके आए तो क्या कर सकते हैं, 5x माइनस ऑफ 6y और 7 को अगर हम इक्वल्स टू के उस साइड लेके आते हैं तो ये +7 जो है वो हमारा उस साइड आएगा तो हो जाएगा -7। मतलब LHS पे अगर हम लेके आते हैं तो ये हो जाएगा हमारा -7, ये हो जाएगा इक्वल्स टू 0। अब अगर इन दोनों इक्वेशंस को हम कंपेयर करते हैं तो हमारा a का वैल्यू क्या आएगा, देखो x के आगे क्या है, a है, और यहाँ x के आगे क्या है, 5 है, तो a का वैल्यू हमारा क्या हो गया, 5 हो गया। ठीक है भैया, यहाँ तक तो बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है। ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं। तो y का कोएफिशिएंट देखते हैं। y का कोएफिशिएंट क्या है, यहाँ पर b है, और यहाँ पर y का कोएफिशिएंट क्या है, -6 है। तो यहाँ पर b इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा क्या। ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया कैसे हम दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर रहे हैं। तो y का कोएफिशिएंट जो ऊपर होगा वही y का कोएफिशिएंट नीचे होगा। दोनों को अगर हम इक्वेट करते हैं तो b का वैल्यू हमारा निकल के आ जाता है -6। अब तीसरा c पे चलते हैं भैया। तो देखो यहाँ पर ऊपर वाले में यहाँ c है और यहाँ है -7, तो c को हम इक्वेट कर सकते हैं -7 से। ठीक है भैया, तो हमें क्या हुआ, a का भी वैल्यू मिल गया, b का भी वैल्यू मिल गया और c का भी वैल्यू मिल गया। तो ऐसे तुम्हें सवाल बन सकता है कि तुम्हें रैंडम सा कोई सा भी एक इक्वेशन दे देगा, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, और पूछेगा वहां पर a का वैल्यू बताओ, b का वैल्यू बताओ और c का वैल्यू बताओ। ठीक है, तो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो इजीली। अब देखो एक सवाल देता हूँ इससे रिलेटेड। जैसे मान लो तुम्हारे पास है x प्लस 9 इज इक्वल्स टू 7। अब इसमें बताओ a का वैल्यू क्या है, b का वैल्यू क्या है और c का वैल्यू क्या है। भैया ये तो लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल है, ये तो टू वेरिएबल है ही नहीं यहाँ पे भैया।
कैसे होगा? तो देखो, हमें क्या करना है कि जो भी इसका ओरिजिनल फॉर्म है उससे इसे कंपेयर करना है। कलर चेंज कर लेते हैं, ठीक है, अच्छे से समझने के लिए कलर चेंज कर लेते हैं। चलो, लीनियर इन इक्वेशन इन टू वेरिएबल का फॉर्म होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। अब इसको हम क्या लिख सकते हैं, x 9, ये 7 जो है अगर हम इस साइड लेके आते हैं तो 9 में से 7 जाएगा तो बचेगा 2, x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब इन दोनों इक्वेशंस को हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। तो यहाँ से देखो, a x का कोएफिशिएंट क्या है, a है, और यहाँ x का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो a का वैल्यू क्या आ गया, 1 आ गया, ठीक है भैया, a मिल गया हमें। अब इधर y का कोएफिशिएंट क्या है, b है, लेकिन यहाँ तो y है ही नहीं भैया। अब इसे क्या करेंगे, देखो इस इक्वेशन को ऐसे भी तो लिख सकते हैं, x प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं क्या, 1 इंटू एक्स प्लस 0 इंटू वाई प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसे लिख सकते हैं ना। अब देखो, इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर कर लो, पहले इस इक्वेशन को और इस इक्वेशन को कंपेयर कर लो, तो क्या हो रहा है, b का वैल्यू क्या आ रहा है, y का कोएफिशिएंट है b, और यहाँ y का कोएफिशिएंट क्या है, 0, तो यहाँ b का वैल्यू क्या आ गया, 0, ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। अब यहाँ c है और यहाँ पर क्या है, 2 है, तो c को हम इक्वेट कर देंगे 2 से, ठीक है, तो c का वैल्यू आ गया 2, तो यहाँ भैया हमारे a भी मिल गया, b भी मिल गया, c भी मिल गया। सिंपल सा सवाल था, सॉल्व कर लिया इसे भी हमने, ठीक है भैया, ये भी समझ आ गया। चलो फिर आगे चलते हैं यार, आगे चलते हैं और भी कुछ पढ़ते हैं बढ़िया सा। तो ये सब हमने समझ लिया, हमने देख लिया लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का डेफिनेशन देख लिया, उसका फॉर्म देख लिया, उस फॉर्म से दूसरे इक्वेशंस को कंपेयर करके a, b और c का वैल्यू कैसे निकालते हैं ये भी हमने सीख लिया, ठीक है भैया, यहाँ तक हमने सब कुछ समझ लिया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं सॉल्यूशंस ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल, सॉल्यूशन ऑफ इक्वेशन, ठीक है। अब मान लो तुम्हारे पास कोई सा भी एक इक्वेशन दिया हुआ है, ठीक है, इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन एक दिया हुआ है टू वेरिएबल वाला। एग्जांपल लेते हैं, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6, ये तुम्हारा लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है, जहां पे वेरिएबल क्या है, x है और y है, समझ गए। अब यहां से तुम्हें बोला जाएगा, ऐसे सवाल दिया रहेगा, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द अबव इक्वेशन। अब देखो, सबसे पहला बात, सॉल्यूशन होता क्या है, सॉल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो तुम्हें कोई सा भी एक, मतलब कोई भी सवाल पूछता है, तो जो तुम उसका जवाब देते हो वही तो उसका सॉल्यूशन होता है ना। जैसे मान लो तुमसे पूछा जाए कि तुम्हारे डेस्क पे क्या रखा हुआ है, तो तुम बोलोगे भैया मेरे डेस्क पे तो बुक रखा हुआ है भैया, मेरे डेस्क पे तो पेन रखा हुआ है भैया, मेरे डेस्क पे तो पेन स्टैंड रखा हुआ है भैया। तो ठीक है, तुम क्या कर रहे हो, तुम मेरे सवाल का जवाब दे रहे हो, मतलब तुम क्या कर रहे हो, सोल्यूशन दे रहे हो मेरे क्वेश्चन का, ठीक है। तो ये सोल्यूशन क्या होता है, जैसे मान लो मैंने तुमसे एक सवाल पूछा, तुमने उसका जवाब दिया, तो तुम्हारा जो जवाब होगा वो मेरे सवाल का सॉल्यूशन होगा। तो यहाँ पर हमने बोला कि सॉल्यूशन चाहिए इस इक्वेशन का, तो ये इक्वेशन तुम्हारा क्वेश्चन है, ठीक है, ये इक्वेशन तुम्हारा क्या है, क्वेश्चन है, और इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा, मतलब इस क्वेश्चन से इस इक्वेशन को जो भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन। समझ आया? एक मिनट, ये सही से काम नहीं कर रहा है यार, एक मिनट। चलो, तो ये हमारा इक्वेशन है, तो इस इक्वेशन का सॉल्यूशन मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, इस इक्वेशन को कोई सा भी वैल्यू जो सेटिस्फाई करेगा वो हो जाएगा इसका सॉल्यूशन, ठीक है। अब देखो इसे हम डिस्कस करते हैं, इसका सॉल्यूशन होगा क्या। तो देखो, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6 है हमारा इक्वेशन। अब इसमें
हम अपने साइड से सोचते हैं x का वैल्यू मान लो 0 लेते हैं, ठीक है। तो x को हम इधर 0 पुट किए तो आ गया 0 प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। यहाँ से y का वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। तो हम जब x इक्वल टू 0 रखते हैं तो y का वैल्यू हमारा क्या आ रहा है, 3 आ रहा है। तो ये हो गया हमारा एक सेट ऑफ सोल्यूशन। यहाँ पर वेरिएबल क्या था हमारा, x था और y था। ऊपर तुमने डील किया था लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, x प्लस 6 इज इक्वल्स टू 9। तो यहाँ से x का वैल्यू क्या आ रहा था, 3 आ रहा था। तो ये तुमने क्या किया था, जितना वेरिएबल था उतना ही सोल्यूशन होगा। तो यहाँ पर तुम्हारा दो वेरिएबल है तो दो सोल्यूशन आएगा, एक x का सोल्यूशन और दूसरा किसका सोल्यूशन, y का सोल्यूशन। तो यहाँ हमने x का वैल्यू खुद से पुट किया और y का वैल्यू निकाल लिया। तो ये हमारा x इज इक्वल्स टू 0 और y इज इक्वल्स टू 3, इसका हो गया सोल्यूशन। अब इसे हम ऐसे प्लॉट करते हैं 0,3। ये हमने थर्ड चैप्टर में पढ़ रखा है कार्टेशियन फॉर्म में कैसे डिनोट करते, ठीक है। तो ये एक तुम्हारा पॉइंट हो गया, एक कैसा पॉइंट हो गया जो कि कार्टेशियन प्लेन पे लाई करता है। ये तुम्हारा 0 जो है वो आ रहा है तुम्हारा x कोऑर्डिनेट, ठीक है। और ये जो 3 आ रहा है ये है तुम्हारा y कोऑर्डिनेट। ये चीज हमने थर्ड चैप्टर में डिस्कस कर रखा है। ये तुम्हारा ये जो y कोऑर्डिनेट है वो कहाँ से आता है, y एक्सिस से आता है भैया, ठीक है। ये तो हमने पढ़ रखा है। अभी पिछले पिछले लेक्चर में ही तो हमने ये सीखा था कि ये जो y कोऑर्डिनेट है वो आता है हमारा y एक्सिस से। तो x कोऑर्डिनेट कहाँ से आएगा बच्चों, x कोऑर्डिनेट आएगा ऑब्वियसली यार x एक्सिस से आएगा भैया। क्या सवाल कर रहे हो यार, इतना इजी सवाल पूछेंगे, ठीक है। बता तो दिया तुमने, स्मार्ट हो यार, मेरे बच्चे हो। चलो, तो ये हो गया तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया x एक्सिस से, y कोऑर्डिनेट आ गया y एक्सिस से। तो ये हमने पॉइंट को भी प्लॉट कर लिया। तो ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट इस पर्टिकुलर लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर तुमसे बोला जाए कि इस क्वेश्चन का और भी सॉल्यूशन निकालो, कलर चेंज कर लेते हैं, जस्ट अ मिनट। हाँ, तो बोला जाए ये तो तुम्हारा हो गया पहला सॉल्यूशन। अब बोला जाए कि एक और सॉल्यूशन निकालो तो दूसरा सॉल्यूशन करते हैं हम लोग, ठीक है। तो हमारा इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 6। इस बार हम x का वैल्यू मानते हैं x इज इक्वल्स टू 3, ठीक है। तुम कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो, x का तुम खुद से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो या फिर y का तुम खुद से कोई सा भी वैल्यू ले सकते हो। अगर x का वैल्यू कंसीडर करते हो खुद से, अगर अज्यूम करते हो x का वैल्यू तो तुम्हें y कैलकुलेट करना पड़ेगा। अगर y का वैल्यू खुद से अज्यूम करते हो तो तुम्हें x कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ गए। तो देखो x का वैल्यू ले लिया हमने 3। अब इस इक्वेशन में हमने डाल दिया x का वैल्यू प्लस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ x है तो x को हमने 3 कंसिडर किया था तो 3 हमने डाल दिया। तो 3 प्लस 2y इक्वल टू 6। तो 2y इक्वल टू क्या आ गया, 3 आ गया। तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 3/2, ठीक है। तो यहाँ से x का वैल्यू हमने लिया था 3, तो y का वैल्यू हमारा क्या आ गया, 3/2। ये हो गया हमारा दूसरा सोल्यूशन, ठीक है। तो पहला सोल्यूशन हो गया हमारा x इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल्स टू 3। दूसरा सॉल्यूशन हो गया हमारा x इक्वल्स टू 3 तो y इक्वल्स टू 3/2। ऐसे तुम रैंडमली एक किसी भी वेरिएबल को खुद से कंसिडर कर सकते हो और दूसरे वेरिएबल को तुम उसके अकॉर्डिंग उसके करस्पॉन्डिंग कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा दूसरा फॉर्म, जैसे कैसे कैलकुलेट करते हैं, उसका सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं। तो अब एक दो सवाल देख लेते हैं यार इससे रिलेटेड, अच्छा सा सवाल देख लेते हैं। चलो एनसीईआरटी से ही सवाल उठाता हूँ एक, उससे तुम्हारा कंसेप्ट क्लियर होगा। चलो सवाल है वैल्यू ऑफ k if x is equals to 2 and y is equals to 1 is a solution of the equation, और इक्वेशन तो में दिया हुआ है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू k। तो देखो यहाँ पर क्या हो रहा है कि तुम्हें
ये दिया हुआ है इक्वेशन। चलो भैया कलर चेंज कर लो यार, मजा नहीं आ रहा। ठीक है भाई, लो कलर चेंज कर लिया, व्हाइट कलर कर लिया। तो ये है तुम्हारा इक्वेशन 2x + 3y = k। अब इसे क्या करना है कि तुम्हें x का वैल्यू दिया हुआ है और y का वैल्यू दिया हुआ है, और बोल रहा है कि x और y इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। x और y इसका सॉल्यूशन है, किसी भी चीज का सॉल्यूशन, मतलब इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब क्या हुआ, ये जो x और y का वैल्यू है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो तुम क्या करोगे कि ये जो x और y का वैल्यू दिया हुआ है ना, वो इस इक्वेशन में तुम डाल दो। x का वैल्यू क्या दिया है, 2 दिया है, प्लस 3 इंटू y का वैल्यू क्या दिया है, 1 दिया है, इज इक्वल्स टू k। तो 2 इंटू 2 हो जाएगा 4, 3 इंटू 1 हो जाएगा 3, तो k, तो k इज इक्वल्स टू क्या हो गया, 4 + 3 7। ये हो गया तुम्हारा आंसर। अब देखो इस सवाल से सीखने लायक क्या था, सीखने लायक ये चीज था कि अगर तुम्हें वो पॉइंट दिया जाता है, जैसे मान लो लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल तुम पढ़ रहे हो और 2 वेरिएबल्स है और दोनों वेरिएबल का वैल्यू तुम्हें दिया हुआ है, और बोल रहा है कि वो दोनों वेरिएबल का जो वैल्यू मैंने तुम्हें दिया है वो इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो पर्टिकुलर पॉइंट उसने दिया है, यहाँ पर देखो ये पॉइंट क्या बनता है, x कोऑर्डिनेट, y कोऑर्डिनेट, ऐसे बनता है ना। ये आता है तुम्हारा x से, ये आता है तुम्हारा y से। तो ये है तुम्हारा x = 2 दिया हुआ है सवाल में, और y = 1 ये भी दिया हुआ है सवाल में। both the things are mentioned in the question। अब देखो इसके बाद क्या है, ये जो तुम्हारा पॉइंट है, ये बोल रहा है कि ये जो पॉइंट है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। ये चीज हम आगे पढ़ेंगे कि इस इक्वेशन को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ पे, ठीक है। जैसे हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा था कि किसी भी एक पर्टिकुलर पॉइंट को कोऑर्डिनेट कार्टेशियन प्लेन पे प्लॉट कैसे करते हैं। तो इन द सिमिलर वे हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को हम ग्राफ पे प्लॉट करेंगे इस पॉइंट्स के हेल्प से। ये पॉइंट क्या है, ये पॉइंट है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का सॉल्यूशन। इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है वो इस इक्वेशन के ग्राफ पे लाई करेगा। अगर तुम इस इक्वेशन को प्लॉट करते हो, मान लो तुम्हारा ये कार्टेशियन प्लेन है, यहाँ पर ये वाला लाइन का, ये मान लो ये लाइन बनता है, तो इस लाइन पे बहुत सारे पॉइंट है, ठीक है। तो ये पॉइंट क्या है, ये तुम्हारा सॉल्यूशन आ रहा है ना 2,1, ये यहाँ सवाल में बोला हुआ है 2,1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द गिवन इक्वेशन। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट है वो इस लाइन पे लाई कर रहा है, और ये लाइन क्या है, ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन को अगर हम प्लॉट करेंगे तो वो एक लाइन बन के आएगा, ठीक है। इस चीज को हम आगे पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में बस हम इतना डिस्कस कर रहे हैं कि कोई भी अगर तुम्हें मतलब तुम सॉल्यूशन से समझते क्या हो। मान लो तुम्हारे पास एक लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल दिया हुआ है और उसका सॉल्यूशन डिस्कस कर रहा है, तो वो सॉल्यूशन होता क्या है आखिर, ठीक है। तो उसके बेसिक्स में हम जा रहे हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर हमारा इक्वेशन था, हमें बोला था कि x और y इस इक्वेशन का सॉल्यूशन है। इसका मतलब ये जो x और y है वो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो हमने क्या किया कि x का वैल्यू लिया, y का वैल्यू लिया और इस इक्वेशन में डाल दिया। इस इक्वेशन में जब हमने x और y का वैल्यू पुट किया तो यहाँ से हमें k का वैल्यू निकलता देखा, ठीक है। और ये हो गया हमारा आंसर, k = 7। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को हम खत्म करते हैं। आज के लेक्चर में इतना ही पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसके बाद क्या करना है तुम्हें कि एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4 लीनियर इक्वेशंस इन 2 वेरिएबल का एक्सरसाइज नंबर 1, एक्सरसाइज नंबर 2 और एक्सरसाइज नंबर 1 से पहले के जितने भी एग्जांपल्स है वो, एक्सरसाइज नंबर 2 से पहले भी जितने भी एग्जांपल्स है वो, उन सबको सॉल्व करके आना है और अच्छे से उसे सॉल्व करके एक प्रॉपर नोटबुक पे उसे नोट करना है, ठीक है। अगर कोई भी डाउट होता है तुम मेरे टेलीग्राम चैनल पे तुम मुझे रीच कर सकते हो, या फिर तुम कमेंट कर सकते हो अपने डाउट्स को, जो कि मैं वहां भी क्लियर कर सकता हूँ, या फिर तुम्हें टेलीग्राम पे पर्सनली भी क्लियर कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसी के साथ आज के लेक्चर को खत्म करते हैं यार। अच्छे से पढ़ते रहो, ज्यादा टेंशन नहीं लेना है, एकदम चिल होके पढ़ना है। आराम से सिलेबस कवर होगा, आराम से सब कुछ कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो इसी के साथ अपने आज के लेक्चर को खत्म करते हैं। तब तक के लिए टाटा बाय बाय। अच्छे से खाओ पियो, मौज करो और पढ़ाई करो।